Hello children, today we are going to discuss the exercises of chapter number 10 of your English reader book. Okay, chapter number 10, the world of sports basketball. Okay, uh, I have already explained this chapter, so now we will discuss the exercises. So move to the exercises, come to the page number 88. Okay, see the first one. Question number A, answer the following questions in one or two words. See children, this is the short question answer. Okay, you have to write in either one word or two word. Okay, not more than that. You don't have to write it in sentence. Just give the answer in one word or in two words. See the first one. What is the height of the hoop or basket in basketball? Then basketball में जो hoop होता है या basket होता है उसकी क्या height होती है? आपने पढ़ा है story. Then that is 10 foot high. है ना? So your answer will be 10 foot high. तो आप यहाँ लिख दोगे. Wait, मैं लिख कर बता रही हूँ आपको. Here it will be. This is your 0. Okay. 10 foot. Okay. 10 foot high. Question number 2. What is the worth of a successful shot? तो वर्थ सक्सेसफुल शॉट का क्या था? आपने पढ़ा था 2 points. Yes, then here it will be 2 points. Fine. Question number 3. How much time is allowed for half time break? कितने टाइम दिए जाते थे हाफ टाइम ब्रेक के लिए? That was 15 minutes. Okay, so here it will be 15 minutes. Question number 4. When do the teams exchange baskets? जो टीम है वो अपनी बास्केट कब एक्सचेंज करती थी? देन इन सेकंड हाफ, है ना? तो आप लिखोगे यहाँ इन सेकंड, दैट इज योर डी हाफ. ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. हु कंट्रोल्स द गेम ऑफ बास्केटबॉल? कौन कंट्रोल करता था गेम ऑफ बास्केटबॉल? देन योर आंसर विल बी ऑफिशियल्स, है ना? ऑफिशियल्स कंट्रोल करते थे ना, जो मैनेजर्स होते थे, जिसमें रेफरी भी आ गए, अंपायर भी सारे आ गए. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू प्लेयर्स यूज टू रीडायरेक्ट द बॉल इनटू द बास्केट? तो प्लेयर्स क्या यूज़ करते थे बॉल को बास्केट में डालने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए? देन बैकबोर्ड. योर आंसर विल बी बैकबोर्ड. ओके, हियर इट विल बी BACK back, BOARD. Okay, this is O. ठीक है, this is your D. Fine. Now move to the question number B. Answer the following questions. इसके क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है, in written. Now come to the question number C. Find words from the text that mean the same as the following. सी चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको वर्ड्स ढूंढने हैं अपने टेक्स्ट बुक से जो इनके सिमिलर हो. मतलब कि जो वर्ड्स दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक, उनके जो एक और ऐसे वर्ड जो सिमिलर होंगे, दोनों के मीनिंग सेम होंगे. ठीक है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक से लिखनी है, अपने मन से नहीं लिखना है. फाइन. सी द फर्स्ट वन, हुप. तो हुप का एक और क्या नाम है? दैट इज बास्केट. ओके, सेमी सर्कल, देन आर्क. फाइन. और इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ द बॉल को क्या क्या नाम दिया गया है? क्या कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? दैट इज योर वायलेशंस. ओके, दैट इज योर वायलेशंस. फोर्थ, द एक्ट ऑफ बाउंसिंग द बॉल कंटिन्यूसली वाइल मूविंग. बॉल को जो बाउंस करते हो ज़मीन पर, जब मूव करते हैं प्लेयर, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज ड्रिबलिंग. ओके, DRIBB, दैट इज योर BLING, that is dribbling. Okay, disruptive physical contact, कौन सा वर्ड दिया गया था इसके लिए? that is false. FOULS, that is false. Fine. Shall we move to the question, next question? Yes. Now come language structure. See children, homonyms. This one you have already studied in the previous classes also. What are homonyms? Okay, homonyms are two or more words that have the same sounds and spellings but differ in meanings. homonyms क्या होते हैं? ऐसे
कोई दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनके साउंड सेम होंगे, मीनिंग भी सेम होते, सॉरी स्पेलिंग भी सेम होते हैं, बट मीनिंग उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी सेम होगी? साउंड सेम होगी, स्पेलिंग सेम होंगे, बट मीनिंग डिफरेंट होगी इसकी। ठीक है, उसके मतलब अलग अलग निकलते हैं। समझ आ गई? ओके, देखो कुछ क्वेश्चंस। हाँ देखो, फॉर एग्जांपल सिंक, एक सिंक होता है जो आप यूज़ करते हो, अ बेसिन यूज्ड इन किचन, जो आप जिसमें बर्तन धुलते हो, ठीक है, जो इसमें आप डिशेस धोते हो, तो वो उसे बोलते हैं सिंक। एक सिंक होता है टू गो डाउन बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, सिंक मतलब डूबना भी होता है। ठीक है, दो दो मीनिंग होता है। समझ आ गई? इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके दो दो मीनिंग है। फाइन, देन come to the question number A. From the list given below, choose the most appropriate words to complete the following sentences. इस तरह से ऐसे वर्ड्स दिए गए, होमोनिम्स दिए गए आपको, ठीक है, और आपको चूज़ करना कि कौन सा कहाँ यूज़ होगा। Got it? See the first one. Blank is the current of air, but when we wind, pronounced as wind, a toy, we mean that we start by turning a key repeatedly to make it work. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ हो जाएगा आपका विंड, विंड इज द करेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिखोगे WIND, विंड। ओके, तो विंड मतलब होता है, एक जो होती है जो हवा होती है, ठीक है, विंड की बात करते हो आप एयर के बारे में, और एक होता है टॉय को जब आप ये करते हो ना, मतलब जो मूव करते हैं, तो उसे भी कहते हैं विंड। ओके, तो देर आर टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड विंड। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2, मीन्स टू पिक अप समथिंग एंड इज अनदर नेम फॉर एन एलिवेटर। ऐसे इनमें से कोई वर्ड देखो आप जिसके ये सेम हो रहे हो, जैसे कि ये जो बॉक्स है इसमें वर्ड दिए गए जिसके मतलब होते हैं कि टू पिक अप समथिंग, कुछ चीज़ को उठाना, एक ये मीनिंग होना चाहिए, और दूसरा मीनिंग होना चाहिए एलिवेटर, जो आप बिल्डिंग में यूज़ करते हो ऊंचाई पर जाने के लिए। तो देखो लिफ्ट, लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, ठीक है, और एक और होता है एलिवेटर की तरह जो यूज़ किया जाता है, दैट इज ऑल्सो लिफ्ट। देन हेयर इट विल बी लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, that is your F. Question number 3, if you turn to your blank you will see their house. Blank is the past participle form of the verb live. देखो ऐसे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अगर आप मतलब इस डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, अगर आप टर्न करते हो तो आप क्या देखोगे? अपना मतलब हाउस देखोगे, मतलब यहाँ डायरेक्शन बता रहा है। तो इन पांचों वर्ड्स में से कौन सा ऐसा जो डायरेक्शन बता रहा है आपको? तो लेफ्ट एक वर्ड है, राइट लेफ्ट, है ना, तो इस तरह से लेफ्ट जो है वो डायरेक्शन बताएगा, तो आप यहाँ फर्स्ट वाले में भी वही लेफ्ट लिखोगे, थर्ड के फर्स्ट ब्लैंक में। अगेन देखो आप, और ये लिव का पास्ट फॉर्म भी है लेफ्ट, लिव मतलब छोड़ना और लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, तो यहाँ भी दो मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्लैंक में सेम वर्ड जाएंगे, डोंट वरी। here it will be LEFT left, here again it will be LEFT left. Fine. Fourth में I gave my best friend a blank on her birthday. I was blank when the teacher started a new lesson in science. देखो मैंने एक अपने दोस्त को कुछ दिया बर्थडे पर, उसे क्या बोलते हो आप? गिफ्ट, प्रेजेंट बोलते हो ना, या और एक होता है कि जब आप क्लास में कहते हो कि प्रेजेंट और एब्सेंट, तो एक वो प्रेजेंट होता है मतलब कि उपस्थित होना, अवेलेबल होना वहाँ पर। तो प्रेजेंट के कितने मीनिंग हो रहे हैं? दो दो मीनिंग हो रहे हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या है? गिफ्ट, सेकंड मीनिंग है आपका वहाँ होना, अवेलेबिलिटी, मतलब आपकी उपस्थिति। ठीक है, तो देर आर टू मीनिंग्स। देन हेयर यू विल राइट प्रेजेंट, PRESENT, अगेन हेयर यू विल राइट प्रेजेंट। फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 5 में देखो आप, शालिनी वॉज थ्रिल्ड विद द रिस्ट ब्लैंक हर फादर बाउट हर, द पुलिस केप्ट अ क्लोज ब्लैंक ऑन द रॉबर्ट्स। तो देखो यहाँ पर रिस्ट, कलाई में क्या बांधते हैं? वॉच बांधते हैं। तो एक तो हो रही है कि जो शालिनी है वो क्या अपने फादर को द रिस्ट वॉच हर फादर बाउट,
तो वो उसके फादर जो है ना उसके लिए रिस्ट वॉच खरीदते हैं, तो वो थोड़ी एक्साइटेड होती है। ठीक है, सेकंड मीनिंग हो रही है कि जो पुलिस है वो मतलब रॉबर्ट्स मतलब जो चोर हैं उन पर वो अपनी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, देन वॉच मतलब होता है देखना भी होता है। ठीक, एक वॉच मतलब घड़ी होती है। फाइन, देन अगेन देयर आर टू मीनिंग्स, एक वॉच घड़ी, दूसरा मीनिंग क्या हो रहा है कि देखना। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ भी वॉच यूज़ करते हो ना, वॉच का आपने वो आईएनजी ऐड कर दिया उसमें, तो वॉच मतलब होता है, दो मीनिंग्स होते हैं वॉच के, तो यहाँ आप लिखोगे वॉच, WATCH, वॉच। ओके, डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Related words, words like huge, big, large, colossal, etc. all convey more or less the same meaning. Look up a dictionary or thesaurus to increase your vocabulary. देखो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ synonyms की बात की जा रही है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है। जैसे ह्यूज का मतलब भी बड़ा, बिग का मतलब भी बड़ा, लार्ज का मतलब भी बड़ा, कोलोसल का मतलब भी बड़ा। तो ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं बट इनकी मीनिंग सेम है। ओके, तो ये आपके इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको डिक्शनरी से थोड़ा अपना वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना है। सो इट्स अ गुड थिंग, ओके, यू शुड डू इट, फाइन। सो give some time for your vocabulary. Okay, go and have your dictionary and then do it. Now come to the question number B, find other related words for the following. तो इसी तरह आपको क्या करना है कि इनके जो वर्ड्स हैं दिए गए उनके भी कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनके मीनिंग सेम हो रहे हो। सिनोनिम्स लिखना है आपको। सिनोनिम्स मतलब जो इनकी और भी मतलब वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम निकल रहे हो। ठीक है, दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम सेम हो रहे हो। तो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ऐसे और कौन से वर्ड है जिनका मतलब ये होता है? तो प्रिटी, स्मार्ट, एलिगेंट, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट मैं बना देती हूँ, कुछ कुछ बना दे रही हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद से करोगे। प्रीटी, PRETTY है। ठीक है, स्मार्ट, ओके, दिस इज कॉमा, एंड एलिगेंट, आई डोंट हैव अ स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग। ओके, एलिगेंट, ये सारे लिख सकते हो आप जितना चाहो आप। अनटाइडी मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है इसका मतलब, तो आप इसका लिख सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड, डर्टी, मेसी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। थर्ड, क्लेवर मतलब चालाक, तेज़, तो आप इंटेलिजेंट लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे इस तरह से वर्ड्स आप लिख लेना। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन।